तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर एक बिजनेस वूमेन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं धंधा करने वाली औरत, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, कि तभी इस खूबसूरत सी औरत से एक गरीब किसान को प्यार हो जाता है। और जब ये प्यार हाथ से बाहर हो जाता है और उस गरीब किसान को इस औरत के बारे में नई नई चीजें मालूम चलती हैं, तो उसके बाद इस मूवी के अंदर क्या होता है ये आपको मालूम चलेगा इस मूवी के अंदर। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक बहुत ही बड़े घर के बाहर काफी सारी भीड़ दिखाई जाती है। यहाँ पर एक औरत और एक आदमी एक लड़की की बोली लगा रहे होते हैं। इस लड़की का नाम होता है एंजल, जो कि शहर की काफी ज्यादा खूबसूरत सी एक वर्किंग वुमेन थी, जो कि पैसे लेकर अक्कुम बक्कुम देती है। तो एंजल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है और लोग लड़ते मरते हैं उसके लिए। जो उसके लिए सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगाता है वो एंजल के साथ चरम सुख पाता है। पर जाहिर सी बात है, इस काम के अंदर कोई अपनी मर्जी से क्यों ही आएगा। अब एंजल की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एंजल जब छोटी थी तो जो उसकी माताजी थी, उसकी माताजी को उसके पिताजी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि एंजल के पिताजी ने उसकी माताजी से कभी शादी करी ही नहीं थी। बस अक्कुम बक्कुम किया, भटूरा फुला दिया, बस इतना ही। और अब बेचारी एंजल की माँ और एंजल अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि एंजल के बायोलॉजिकल फादर ने उनको अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि इस आदमी की कहीं और फैमिली है। अब एंजल की माँ को अपनी बेटी एंजल का पेट भी पालना था। पहली बात तो एंजल का असली नाम सारा होता है, ठीक है। एंजल नाम तो ये गंदे काम करवाने वाले लोगों ने दिया था। तो जो सारा थी उसकी माताजी काफी ज्यादा परेशान रहती थी। मूवी को आगे बढ़ाने से पहले बता देता हूँ कि मेरा गला थोड़ा बहुत खराब है, तो अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक लगे तो उसके लिए सॉरी। तो एंजल की जो माताजी थी वो काफी ज्यादा दुखी रहा करती थी, क्योंकि उनको अपनी बेटी एंजल का पेट पालना था। तो उनके पास जो भी गहने थे वो उनको बेच देती है, पर गहने कभी ना कभी तो खत्म होने ही वाले थे। और आज वो दिन था जब गहने खत्म हो जाते हैं। और अब एंजल की माताजी के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये कहानी काफी पहले समय की थी। औरतें इतना काम नहीं किया करती थी आज के मुकाबले। तो अभी आदमी एंजल की माँ से कहता है कि देखो, चरम सुख दोगी तो अपनी बेटी को बड़े आराम से पाल लोगी। तो अब एंजल की माताजी ना चाहते हुए भी इस गंदे काम में आ जाती है। वो पहले इस आदमी को खुश करती है और अब ये आदमी एंजल की माँ का दलाल बन जाता है। ये उसके लिए नए नए कस्टमर लाता, कुछ परसेंट खुद रखता, कुछ परसेंट एंजल की माताजी को देता। पर बात कुछ इस प्रकार थी कि उस जमाने में तीसरी टांग का मोजा नहीं था, तो लोगों को सेफ अक्कुम बक्कुम का मतलब नहीं मालूम था कि सेफ तरीके से कैसे करते हैं। और ये जाहिर सी बात है, जब किसी भी औरत या मर्द की लाइफ में कुछ ज्यादा ही औरतों का आदान प्रदान हो जाएगा तो उनको कोई ना कोई गंदा सा रोग लग जाएगा। और यही होता है एंजल की माताजी के साथ। और अब एंजल को मालूम चल चुका है कि उसकी माताजी जल्द ही टैब बोलने वाली है। उसकी माताजी उसको एक लॉकेट देती है गॉड का, कि इसको संभाल के रखना, और यही उनके आखिरी शब्द थे। पर जो एंजल थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। भगवान ने उसकी लाइफ के लंबे वाले एंड लगाए। वो ऐसे भगवान को क्यों ही माने जो उसके लिए सोचते ही नहीं है, भगवान एक्सिस्ट ही नहीं करते। तो वो इस लॉकेट को फेंक देती है। और अब एंजल को उसकी माँ का दलाल एक नई जगह ले जाता है। कहता है कि आप इसको यहाँ पर ऐसा नौकरानी की तरह रख सकते हो। पर जिसके पास वो आया था वो बहुत ही बड़ा चादर मोट लहन का बड़ा इंसान था। वो उसकी माँ के दलाल को मार देता है और एंजल को अपने कब्जे में ले लेता है। वो उसके बाद एंजल के साथ जो भी हुआ वो हमको आगे मालूम चलेगा। फिलहाल हमको दिखाई जाती है एंजल, जो कि बड़ी हो चुकी है और वो इस बिजनेस को काफी अच्छी तरीके से करती है। लोग उसके पीछे पागल हैं और वो भी यहाँ पर ज्यादा लोगों को भाव नहीं देती, सिर्फ उनको ही देती जो उसके सबसे ज्यादा बोली लगाते। अब यहीं पर ना एंजल को एक दिन एक गरीब किसान देख लेता है। इसका नाम होता है माइकल, जो कि पहली बार में ही एंजल को देखकर उस पर लट्टू हो गया था, कतई बेबलेट बन गया था। और वो काफी अच्छा अमाउंट देकर एंजल से मिलने जाता है। अब एंजल का जो काम था वो करने लगती है, अनबॉक्सिंग करना। अब एंजल जैसे ही अपनी अनबॉक्सिंग करती है, माइकल कहता है रुक जाओ, मुझे तुम्हारी गुफा में नहीं तुम्हारे दिल में प्रवेश करना है। तो एंजल कहती है दिमाग की ऐसी तैसी मत कर, करना है तो कर, नहीं तो यहाँ से जा। तो माइकल यहाँ से चला जाता है। वो अगले दिन फिर आता है और फिर से वो एंजल को कन्विंस करता है कि मैं तुमसे फूका हुआ प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनो। तो एंजल को लगता है कि ये फूफू करके आया है, बाबा जी की बूटी रगड़ता है या फिर पंचर जोड़ने वाला ट्यूब सूंघता है, क्योंकि एक बिजनेस वुमेन से कौन ही शादी करेगा। एंजल कहती है तेरे ऐसे महा ठरकी लोग ना रोज यहाँ पर आते हैं, मुझे पता है तुम लोग क्या करोगे, लॉन्ग टाइम तक मेरे साथ अक्कुम बक्कुम करोगे और जिस दिन बोर हो जाओगे उस दिन मुझे बेच दोगे। माइकल कहता है मैं वैसा नहीं हूँ। पर एंजल घंटा किसी भी भरोसा नहीं करने वाली, क्योंकि जब भी वो अपनी लाइफ के बारे में सोचती है उसको पास्ट याद आता है। पास्ट में उस चाइनीज आदमी ने उसको हथिया लिया था, जिसको हम बुलाएंगे हुइया। तो हुइया ना बहुत ही बेकार इंसान था। हुइया ही एंजल को इस काम में लाया था। अब एंजल के बहुत सारे कस्टमर बन रहे थे, क्योंकि एंजल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी।
थी और उन्हीं कस्टमर से एक कस्टमर था एंजल का सगा बाप, जिसको नहीं पता कि एंजल उसकी लड़की है। उसने तो सोचा कि ये बिजनेस वूमेन है, जैसे और है वैसे ये है, उसने तो कर लिया। पर जैसे उसके पिता को मालूम चला कि ये मेरी ही बेटी थी तो वो काफी रिग्रेट फील करता है और अपने आप को ही ठिठकियां कर लेता है। और अभी से हुई का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो कि मैं आपको एकदम आखिर में बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना था। तो माइकल काफी प्रयास कर रहा था कि वो एंजल को पाले, पर एंजल कहाँ मानने वाली। अब जो इस जगह का मालिक था वो नोटिस कर रहा था कि एंजल एक लड़के से कुंभकम की जगह ज्यादातर बात करती है, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो आता है एंजल को समझाने कि एंजल देख, तेरा काम है मुंह खोलना, पर जब सामने वाले की पैंट खोली हो, ना कि जब वो तेरे से बात कर रहा हो। तो एंजल यहाँ पर इस आदमी की बेइज्जती कर देती है कि तू ना बस देखने का मर्द है, तेरे बस की नहीं है, तेरी बुद्धि भी छोटी, तेरा हथियार भी छोटा। और अब ये आदमी एंजल को इतना बुरी तरीके से मारता है कि क्या ही बताएं। मतलब एंजल का मुंह ना भालू जैसा कर देता है। एंजल जो कि तारक मेहता की बबीता की तरह दिखती थी, इस आदमी से कुटने के बाद वो इस आदमी की तरह हो गई थी। इसका क्या नाम है आप लोग कमेंट में बता देना, मैं भूल चुका हूँ। अब जब ये बात माइकल को मालूम चलती है तो माइकल का थोबड़ा एकदम गुस्से से लाल हो चुका था। वो कह रहा था जिसने भी मेरी एंजल के साथ ऐसा किया मैं उसकी जान मौत दूंगा। पर यहाँ पर वो आदमी नहीं होता और जो यहाँ की केयर टेकर थी, यानी कि जो यहाँ की ऐसा कह लो जो कि मैनेज करती थी यहाँ का बिजनेस, वो कहती है देख तू एंजल को तभी ले जा पाएगा जब तू पैसे देगा। तो माइकल के पास जितने भी पैसे थे अपनी सेविंग वो सब कुछ इस औरत को दे देता है और एंजल से बड़े प्यार से पूछता है कि एंजल क्या तुम मेरे से शादी करोगी। और एंजल यहाँ पर हाँ कर देती है और अब माइकल एंजल को अपने घर ले जाता है, उसकी केयर करता है, उसके लिए हर एक सुविधा प्रदान करता है। और जब एंजल सही हो जाती है तब एंजल को यहाँ से भागने की मस्ती है, क्योंकि वो माइकल के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसको बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत में बिलीव नहीं है। पर माइकल को मालूम है कि ये पैदल कहाँ तक भाग लेगी। माइकल उसको ढूंढ निकालता है और कहता है ये देखो अगर घर आना है तो इस साइड आओ, अगर तुम्हें फिर से वहीं पर जाना है जहाँ पर लोग पैसे देकर तुम्हारे साथ अक्कुम बक्कुम करेंगे, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं करेंगे, तो तुम वहाँ पर जा सकती हो। और इतना बोलकर माइकल यहाँ से चला जाता है। और अब क्या होता है, एंजल वापस माइकल के पास आ जाती है और वो एंजल का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, उसके जूते खोलता है, उसके पैरों में दवाई लगाता है और थोड़ा उसका माहौल भी गर्म हो जाता है। और अब एंजल को लगता है चलो यही मौका है इसके साथ अक्कुम बक्कुम करने का, क्योंकि एंजल को ऐसा लग रहा था कि अगर ये एक दो बार अक्कुम बक्कुम कर लेगा तो ये मुझसे ऊब जाएगा और मुझे जाने देगा। पर माइकल यहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल करता है। माइकल कहता है नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा शक्ति और अभी तू मेरे को बिल्कुल भी नहीं छू सकती। और एंजल को अभी गुस्सा आता है क्योंकि एंजल जो चाह रही थी वैसा कुछ हो ही नहीं रहा था। एंजल नहीं चाहती कि वो किसी के साथ प्यार मोहब्बत में रहे, कि उसके केयर करे, क्योंकि उसने बचपन से वो खराब दिन ही देखे हैं, तो वो अच्छी चीजें सोचना ही भूल गई है। पर एंजल को पता है कि ये बंदा उससे काफी प्यार करता है और अब वो उसकी हेल्प कराती है चीजों में। कहती है कि मैं ऐसे फ्री में नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, तो मेरे साथ अक्कुम अक्कुम तो कर नहीं रहे हो, तो मैं इसी में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि मुझे फ्री की चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। तो माइकल कहता है ठीक है। अब एंजल यहाँ पर माइकल एक काम में हाथ बैठाती है, उसको काफी मजा आता है माइकल के साथ और वो उसको बात बात में मौका देती है कि बेटा कर ले तो अक्कुम अक्कुम, क्या जा रहा है तेरा, करना अपना उद्घाटन, ले मेरे मजे, जैसे मैं दूसरों के साथ करती हूँ वैसे तेरे साथ भी करूंगी। पर माइकल नहीं चाहता, माइकल चाहता है जिस दिन भी होगा वो प्यार से होगा, ना कि ऐसे क्योंकि मैं तेरी मदद कर रहा हूँ इसलिए नहीं। और माइकल जिस हिसाब से उससे प्यार करता था वो मोमेंट आ जाता है जब एंजल को भी माइकल के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं और अभी लोग सनसेट देखते हुए बढ़िया तरीके से एक दूसरे को मुंह से प्यार देते हैं और घर पर जाकर पलंग तोड़ अक्कुम अक्कुम वाला प्यार देते हैं। यानी कि फाइनली माइकल ने अपना खाता खोल दिया। और रही बात एंजल की, उसका खाता जिस उम्र में खुला था वो जानकर आप चौंक जाओगे। खैर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब माइकल और एंजल के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था, दोनों ही खुशी खुशी रह रहे थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है पॉल की। पॉल जो कि माइकल का जीजा होता है, पर पॉल की बीवी यानी कि माइकल की बहन कुछ समय पहले खत्म हो चुकी है और अब पॉल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, फाइनेंशियली भी फिजिकली भी हर तरीके से वो एकदम चटक सा गया है और माइकल को उसके लिए काफी बुरा लगता है। और माइकल पॉल को ये भी बताता है कि उसने शादी कर लिया है और जैसे ही पॉल एंजल को देखता है वो पहली बार में समझ जाते हैं कि ये औरत कहाँ से बिलोंग करती है। शी इज अ बिजनेस वूमेन। वो जैसे एंजल को अकेला पाता है उससे कहता है सुन बे, तू माइकल को डिजर्व नहीं करती, मुझे पता है तू कहाँ से बिलोंग करती है, तेरे पीछे कितने सारे मर्द पागल है। पर एंजल कहती है ऐसा है, माइकल ही मुझे लाया है। पॉल कहता है ठीक है रुक जा बताता हूँ। तो पॉल यहाँ पर माइकल को सारी सच्चाई बताता है एंजल के बारे में। तो माइकल कहता है ये तो मुझे पता है पहले से ही, इसमें क्या नया है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगा। तो पॉल कहता है बे तू समझ नहीं रहा, वो एक नंबर की ना वो वाली औरत है। तो माइकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, कहता है ओ तेरी माँ की,
ज्यादा मत चला अपनी जुबान, नहीं तो अभी मारा है एक सुपरमैन पंच, अगली बार सीधा स्पेयर मारूंगा। मेरी बीवी है, उसकी रिस्पेक्ट कर। पर पॉल के तीखे शब्दों ने एंजल के दिमाग में असर कर दिया था। और अगले दिन पॉल जब यहाँ से माइकल की चीजें लेकर जा रहा होता है जो कि उसको माइकल नहीं दी थी ताकि वो फाइनेंशियली फिर से स्ट्रांग बन सके, तभी यहाँ पर एंजल आती है और उससे कहती है तू चाहता है ना कि मैं माइकल की लाइफ से दूर चले जाऊँ, तो मुझे ले चल। तो पॉल कहता है ठीक है तू मेरे साथ चल। तो अब एंजल पॉल के साथ चली जाती है, पर पॉल इतना नीच इंसान था ना कि क्या ही बताएं। पॉल यहाँ पर रास्ते में एंजल से कहता है देख मैं तुझे छोड़ने जा रहा हूँ, उसका किराया तो लगेगा, तुझे ना पे करना पड़ेगा, काफी लोग तेरे दीवाने हैं, तो तुझे जो आता है तू वो मेरे साथ कर। तो अब एंजल को काफी बुरा लगता है, वो यही काम करती थी तो वो सोचती है ठीक है भाई तेरे साथ भी कर लेती हूँ। तो माइकल यहाँ पर एंजल को अपनी टंगाल और पेरी की बेर का स्वाद चखाता है जो कि एंजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर मजबूरी में उसको करना पड़ता है। तभी यहाँ पर बेचारी उल्टी कर रही होती है। खैर वो एंजल को वहीं छोड़ देता है जहाँ पर वो जाना चाहती थी, एक दूसरी जगह जहाँ पर वो इस आदमी से बात करती है। वो क्या ही काम करेगी, वही काम करेगी जो कि वो पहले करती थी। और जब पॉल वापस लौटता है माइकल के पास तो माइकल समझ जाता है कि इसी लहन के बोड़े ने एंजल को भगवाया है। कहता है तूने ही एंजल को छोड़ा है कि तू बहुत बड़ा लहन का बोड़ा है, बता एंजल कहाँ है। अब जैसे माइकल को मालूम चलता है कि एंजल कहाँ पर है, वो तुरंत पहली फुर्सत में एंजल को लेने जाता है और वो यहाँ पर मार कुटाई करके एंजल को वापस भी ले आता है। और वो एंजल से कहता है कि तुम रिग्रेट फील मत करो, मैंने तुमको माफ किया। तो अब एंजल को ना अपने लिए बहुत ही ज्यादा घृणा हो रही थी कि यार मैं कितनी बेकार औरत हूँ यार, एक बंदा मुझसे इतना जेन्युइनली प्यार करता है, इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है, एकदम फुका हुआ आशिक बन चुका है, और मैं यहाँ पर उसको छोड़ छोड़ के भाग रही हूँ, कभी किसी के साथ कभी इसी के साथ। अभी लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये दोनों ही ना एक नई जगह आए थे कैलिफोर्निया में, जहाँ पर ये फिर से खुशी खुशी रहते हैं। तभी यहाँ पर एक फैमिली डॉक्टर के पास जा रही होती है क्योंकि यहाँ पर एक औरत प्रेग्नेंट थी। तो माइकल और एंजल इन लोगों की हेल्प करते हैं और यहाँ पर एंजल की मुलाकात होती है इस लड़की से जिसको हम कुछ ही बुला सकते हैं, हम इसको बुलाएंगे सुनीता। तो जो सुनीता थी बहुत ही अच्छी लड़की थी। एंजल सुनीता को सब कुछ बताती है कि वो पहले क्या थी, वो पहले क्या काम किया करती थी, और सुनीता को फर्क नहीं पड़ता, वो उससे दोस्ती करती है क्योंकि एंजल और माइकल ने उसकी माँ की हेल्प करी। और कुछ ही दिनों में इस औरत का बच्चा हो जाता है और माइकल इस बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। सुनीता और उसकी फैमिली माइकल और एंजल का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करती है। हम लोग देख सकते हैं पॉल भी यहाँ पे था क्योंकि लोगों ने पॉल को माफ कर दिया था। अब एंजल क्या नोटिस करती है कि जो माइकल है वो बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है, यानी कि माइकल को बच्चे पसंद है। और एंजल यहाँ पर माइकल से कहती है देखो मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, मैं खुश रखूंगी तुमको, पर मैं ना माँ नहीं बन सकती क्योंकि एक बार मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरा जो बेबी था उसको इस दुनिया में नहीं आने दिया, और मुझे बताया गया कि अब मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी। और माइकल कहता है ये क्या बात हुई, तुम जैसी भी हो मेरी हो, मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं दिखती। और इस बात के बाद एंजल माइकल को एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती है, उसके लिए फ्लावर लगाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, उसको सनसेट दिखाने ले जाती है और मस्त सूरज के सामने बैठकर ये लोग तबाह कर बेहतरीन वाला कुमक्कुम करते हैं जैसे कि मानो ये लोग आखिरी बार कर रहे हैं। और ऐसा होता भी है। दरअसल एंजल का प्लान था फिर से यहाँ से भागने का, क्योंकि एंजल को ऐसा लग रहा था कि माइकल जो चीजें डिजर्व करता है वो चीजें मैं उसको नहीं दे सकती, उसके लिए सुनीता बेस्ट रहेगी। वो सुनीता को यहाँ पर एक लेटर लिखती है, साथ में एक रिंग भी छोड़ती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज तुम माइकल का ख्याल रखना, तुम माइकल से शादी कर लेना, उसको बच्चे देना, वो काफी खुश रहेगा तुम्हारे साथ। और ये बोलकर एंजल सैन फ्रांसिस्को आ जाती है। और जब ये बात माइकल को मालूम चलती है तो माइकल बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था और वो कहता है कि अब मैं एंजल को लेने नहीं जाऊंगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। जब कोई मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं क्यों उसके पीछे पड़ूं। और इसके बाद हमको दिखाई जाती है एंजल जो कि आ गई थी सैन फ्रांसिस्को में। वो गंदा काम नहीं करना चाहती। वो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में जाती है और इस ओनर को आइडिया देती है कि हम लोग क्यों ना एक नया रेस्टोरेंट खोले कुछ नए तरीके से, जिसका नाम हम रखेंगे मामास किचन। और ये आदमी उसकी बात सुनता है और सरप्राइजली ये काम चलने भी लगता है बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से। कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और खिड़की से एंजल को झांक कर चला जाता है। और अगले ही दिन इस शॉप में आग लग जाती है जो कि ऑफ कोर्स लगवाई गई थी, पर किसने लगाई थी? वो इंसान था, वही नीच इंसान जिसने एंजल को इस बिजनेस में ढकेला था। इसको हम नीच ही बुलाएंगे। तो नीच ही वो इंसान था जिसने एंजल का पहली बार बटूरा फुलाया था जब एंजल मात्र 8 साल की थी। और जब इस आदमी को मालूम चला था कि एंजल का बटूरा फूल चुका तो उसने पाप किया, उसने एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। और वो एंजल को घसीट के अपने साथ ले जाता है और कहता है अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं इस दुकान के ओनर और इसकी फैमिली को ऊपर पहुंचा दूंगा। तो मजबूरन एंजल को उसके साथ जाना पड़ता है। अब नीच का यहाँ पर अच्छा खासा बार था, उसकी काफी रेपुटेशन थी, पर वो पीठ पीछे अभी भी नीचता वाला काम किया करता था। उसके घर में अभी भी कुछ कम उम्र की लड़कियां रहा करती थी और हम सभी समझ सकते
सकते हैं कि वो क्या ही करता होगा। और एंजल भी ये समझ रही थी और उसको काफी बुरा लगता है। पर आज एंजल पहली बार भगवान पर फिर से भरोसा करने का ट्राई करती है। वो कहती है, हे भगवान, आज मैं सबके सामने इस नीच की सारी पोल पट्टी खोल दूंगी कि ये पीठ पीछे क्या करता है। और एंजल ऐसे ही कुछ करती है। वो यहाँ पर सभी अमीर आदमियों के सामने बोल देती है कि ये नीच बहुत ही ज्यादा नीच है, ये किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे कोई बड़ी उम्र की हो या फिर छोटी उम्र की। जैसे इनको मालूम चलता है कि बात छोटी उम्र की लड़कियों की है तो ये सभी लोग भड़क जाते हैं। नीचे यहाँ पर एंजल को अंदर ले जाकर निपटाने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एंजल को यहाँ पर बचा लेता है। और एंजल बचा लेती है उन 2 लड़कियों को। और उन 2 लड़कियों को जब पूरी पब्लिक देखती है तब वो एकदम से बौखला जाती है और डिसाइड करती है कि वो उस नीच को आज लटका के ही मानेंगे। अब जो आदमी एंजल को बचाता है उसको ऐसा फरिश्ते की तरह दिखाया गया है। खैर, इस नीच की नीचता का फल उसको मिल जाता है कि सभी लोग मिलकर उसको लटका देते हैं। और अब इस बात को बीत जाते हैं पूरे 3 साल। खैर, सैन फ्रांसिस्को में एक दिन पॉल आता है। हम लोग क्या देखते हैं कि पॉल की हालत अब सुधर चुकी है, यानी कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुका है। तभी तो उसके पास उसकी गाड़ी और घोड़ा है। पॉल की नजर यहाँ पर जाती है सीधा एंजल पर। और वो जैसे एंजल का पीछा करता है वो क्या पाता है कि एंजल यहाँ पर एक स्कूल चलाती है जहाँ पर वो उन लोगों को पढ़ाती है जो कि नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर सिर्फ लड़कियों के लिए। और पॉल ये देखकर एकदम सरप्राइज हो जाता है कि कहाँ इस लड़की को मैं कितना गंदा समझता था, पर ये लड़की कितनी ज्यादा अच्छी है, दिल की साफ है, कितना अच्छा काम कर रही है। वो यहाँ पर टूट कर एंजल से माफी मांगता है और कहता है कि माइकल अभी भी तुम्हारा वेट कर रहा है। और जैसी ये बात एंजल सुनती है, एंजल के दिल पर बुलडोजर चल जाता, क्योंकि एंजल को लग रहा था कि माइकल ने सुनीता से शादी कर ली होगी, वो खुश होगा, उसके बच्चे होंगे वगैरह वगैरह। पर पॉल बताता है कि सुनीता को माइकल नहीं मैं पसंद था। सुनीता माइकल को ऐसा भाई की तरह ट्रीट करती थी। सुनीता ने मेरी लाइफ चेंज कर दी और अब मैं चाहता हूँ कि तुम माइकल की लाइफ को चेंज कर दो। वो बेचारा बहुत ही उदास रहता है। और अब क्या, एंजल आ जाती है सीधा माइकल के पास और एंजल को देखकर माइकल बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एंजल यहाँ पर हर एक चीज के लिए माफी मांगती है माइकल से। और माइकल को क्या रियलाइज होता है कि एंजल अब रियल वुमेन बन चुकी है, यानी कि वो पहले ऐसी चंचल नहीं है, उसके अंदर काफी समझदारी आ चुकी है। और अब हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ साल बाद माइकल का एक प्यारा सा बच्चा है और एक अभी 70% डाउनलोडिंग पर लगा है। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश है। और बस यही पर यह मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको क्या सीखने को मिला इस बार आप बताओगे। साथ में ही आप मुझको ये भी बताओगे कि अगर आप माइकल की जगह होते या फिर होती और आपका ही पार्टनर एक ऐसा काम करता जो कि एंजल करती थी, तो क्या आप कभी ऐसे इंसान से प्यार करते या फिर मुंह उधर करके चलते बनते? कमेंट में अपना रिप्लाई ईमानदारी से देना। आप लोग डर के मारे रिप्लाई नहीं देते, सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे मैंने ऐसा रिप्लाई दिया। मैं सभी कमेंट के रिप्लाई देता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं। मेरे नजरिए जैसा था मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दी, पर आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। तो कमेंट करो। और ऐसे ही 2 सेम स्टोरी आपके लेफ्ट और राइट में आ रही होंगी जिनकी कहानी भी ऐसी ही है, जिसको आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जी हाँ, ये दोनों ही कहानी सैड से ज्यादा मजेदार है। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। बस।